वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आईसी साहब, मैंने साहेब को देखा, कूड़ा बीनने वाले लड़के को, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नाइबरहुड क्लब, जो नाइबर यानी पड़ोस के क्लब के गेट के चारदीवारी के नज़दीक खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मेन, दो युवा आदमियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने थे, प्लेइंग टेनिस और टेनिस खेल रहे थे। साहब एक दिन अपने पड़ोस के क्लब में देख रहा था जहाँ पे कुछ लोग, दो लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे। ही हम्स आई लाइक गेम, वो अपने दिल की बात कहा कि वह गेम पसंद करता है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े होकर के संतुष्टिपूर्वक खेल को देख रहा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर की तरफ गई, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब चारों तरफ कोई नहीं था। ही एडमिट्स, और स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, वह मुझे खेलने की यानी झूला झूलने की अनुमति जरूर देगा। ये जो आई गो इनसाइड है, मैं अंदर की तरफ गया है, यानी कि यह बात जो है वो साहिब के द्वारा लेखिका को कहा गया है। आइए अगले पैसेज को देखते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, एक दिन की बात है, साहिब भी टेनिस का जूता पहना हुआ था। ये टू जो है ये भी की अंग्रेजी है, लेकिन नीचे के दो कॉमा के बीच में होना चाहिए या तो वाक्य अंत में होना चाहिए। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखाई पड़ रहा था, ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके डिस्कलर हो चुके शर्ट पे, एंड शॉर्ट और हाफ पैंट पर। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या करने वाले वाक्य में यानी ढंग से कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, सच्चाई यह थी कि ये जो जूते थे फेंक दिए गए थे। ऑफ सम रिच बॉय, कुछ अमीर लड़कों के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जो शायद पहनने से मना कर दिए थे, देम उनको, बिकॉज ऑफ अ होल, क्योंकि उसमें छिद्र हो चुका था, इन वन ऑफ देम, उन दोनों में से किसी एक जूते में। कुछ अमीर लड़के के जूते थे वो, और उसमें से किसी एक जूते में छेद हो चुका था, इसीलिए उन लड़कों ने जूता को फेंक दिया, तो ये लड़का निकाल कर उसको पहन लिया। डज नॉट बॉदर हिम, उसको तनिक भी कष्ट नहीं दे रहा था। फॉर, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो कभी नंगे पांव चला हो, इवन शूज विथ अ होल, एक छिद्र वाला जूता भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक सपने जैसा पूर्ण होने जैसा है। बट द गेम इज वॉचिंग, खेल को देख रहा था वह, सो इंटेंटली, इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उसके पहुंच के बाहर था। आप समझ सकते हैं बालक की मनोदशा को। वो हमेशा पैदल घूमा करता था नंगे पांव, उसके पास जूता चप्पल नहीं थे, लेकिन किसी अमीर लड़के के द्वारा फेंका गया जूता उसने देखा और उस जूते को उठाकर पहन लिया। उस जूते में छेद था, लेकिन वो छेद को उसने परेशान नहीं किया, उसे पसंद आए वो जूते, वो पहन लिया। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, वही हाल था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहेब इस सुबह साहेब मिल्क बूथ पर जा रहा था, यानी जहाँ पे दूध मिलता है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क के बगल में एक चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ। एक दिन सुबह में जब ये मिला साहेब, तो लेखिका ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि अब हमारा काम लग गया है एक चाय की दुकान पे, अब हम वही चाय की दुकान पे काम करते हैं। कूड़ा बीनना इसने छोड़ दिया। ये सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज, उसने कहा कि मुझे इसके बदले में 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और फिर मुझे पूरा भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह
जॉब को पसंद करता है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, एकदम चिंता मुक्त भाव में दिखा, खो दिया था। द स्टील कनिस्टर सिम्स, स्टील का जो कंटेनर था प्रतीत होता था हेवियर, ज्यादा भारी, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग के, ही वुड कैरी टू लाइट ओवर हिज शोल्डर, जो अपने हल्के कंधे पे रखा करता था। यानी लड़का ये जताना चाहता था, ही डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन द टी स्टॉल एंड दिस कंटेनर इज हेवियर देन दोज बैग हु वेयर गार्बेज। यानी कि वो मेरा बीनने वाला काम जो मैं करता था वो ज्यादा बेहतर था इसके अपेक्षाकृत। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसी का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कनिस्टर था, जो कंटेनर था, वो उस आदमी का था, हु ओन्स द टी शॉप, जो उस दुकान का मालिक था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपने खुद का मालिक नहीं था। कहा जाता है ना कि अपनी खुद का जो काम होता है दैट इज वेरी बेटर, वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब ये 800 रुपया महीने पे काम करने लगा। हमें लगता है कि उसकी जिंदगी अब संवर रही थी और एक खराब काम छोड़कर अच्छा काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये लेखक बताना चाहता है कि उसका काम भले ही वो खराब था, लेकिन उसका खुद का अपना था, अपनी मर्जी से करता था, उसमें किसी का दबाव नहीं था। बट नाउ ही हैज बिकम अ सर्वेंट एंड वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल, नाउ ही हैज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज ओनर। तो यहां पर उसको दिक्कत महसूस होती थी। अब इसके बाद हम लोग कल स्टोरी सेकेंड, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसको हम लोग पढ़ेंगे।